नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की उपासना की जाती है और आज हम उनके पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री की कथा और उनके महत्व के बारे में जानेंगे। माँ शैलपुत्री का नाम ही हमें पर्वतों जैसी अडिगता और स्थिरता का संदेश देता है। वे प्रकृति और शक्ति की देवी हैं, जिनकी पूजा से भक्तों को मानसिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है। उनकी कथा न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि यह भक्ति और समर्पण का प्रतीक भी है। तो आइए माँ शैलपुत्री की कहानी और उनके दिव्य स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इनमें प्रथम रूप है माँ शैलपुत्री का, जिन्हें पर्वतराज हिमालय की पुत्री माना जाता है। उनका नाम शैल पर्वत और पुत्री से मिलकर बना है, जो उनकी उच्चता और दिव्यता को दर्शाता है। आज हम जानेंगे माँ शैलपुत्री की कथा, उनका स्वरूप, उनकी पूजा का महत्व और उनसे जुड़ी प्रमुख घटनाएं। माँ शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत शांत और सौम्य है। उनका वाहन वृषभ बैल है, इसलिए उन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल है। उनका मुखमंडल उज्जवल और करुणामय है, जो भक्तों को शांति और सुख प्रदान करता है। माँ शैलपुत्री की सृष्टि की मूल शक्ति और प्रकृति का प्रतीक है। माँ शैलपुत्री का जन्म एक विशेष उद्देश्य से हुआ था। उनकी कथा का आरंभ उनके पूर्व जन्म से होता है, जब वे राजा दक्ष की पुत्री सती के रूप में जन्मी थी। सती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। उनके पिता राजा दक्ष ने शिव जी को हमेशा तुच्छ समझा और उनके विवाह का विरोध किया, परंतु सती ने अपनी तपस्या से शिव जी को प्रसन्न किया और उनसे विवाह किया। एक बार राजा दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया और उसमें शिव जी का आमंत्रण नहीं दिया। सती ने अपने पति का अपमान सहन न कर पाई और यज्ञ में स्वयं को भस्म कर लिया। सती ने अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया और शैलपुत्री कहलाई। उन्होंने पुनः कठोर तप किया और शिव जी को फिर से पति के रूप में प्राप्त किया। इस प्रकार माँ शैलपुत्री का जन्म और तपस्या यह संदेश देती है कि सच्चे प्रेम और समर्पण से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। माँ शैलपुत्री की पूजा का कुछ महत्व। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। उनकी पूजा से भक्तों और मानसिक शांति, आध्यात्मिक बल और स्थिरता प्राप्त होती है। माँ शैलपुत्री की आराधना से मूलाधार चक्र जागृत होता है, जो हमारे जीवन की ऊर्जा का केंद्र है। अब उनकी पूजा विधि। पहला, प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। दूसरा, पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें। तीसरा, माँ शैलपुत्री की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। चौथा, रोली, अक्षत, पुष्प, धूप और दीप से पूजन करें। पांचवा, उनका प्रिय भोग गाय के दूध से बनी मिठाई है, जो अर्पित करें। छठा, मंत्रों का भी उच्चारण करें। मंत्र है ओम देवी शैलपुत्रये नमः। सातवां, अंत में आरती कर मां से आशीर्वाद प्राप्त करें। मां शैलपुत्री से जुड़े कुछ प्रतीक और संदेश। पहला, वृषभ वाहन, यह धर्म, न्याय और कर्मशीलता का प्रतीक है। दूसरा, त्रिशूल, यह उनके साहस और शक्ति को दर्शाता है। तीसरा, कमल का फूल, यह आध्यात्मिक जागृति और पवित्रता का प्रतीक है। चौथा, शिव पार्वती संगम, यह जीवन के संतुलन और समर्पण का महत्व सिखाता है। माँ शैलपुत्री से प्रार्थना करने के लिए कुछ बोल। हे माँ शैलपुत्री, आपकी कृपा से हमारा जीवन स्थिरता, शांति और समृद्धि से भरे। हमें साहस और धैर्य प्रदान करें, ताकि हम अपने जीवन की हर चुनौती को सामना कर सके। माँ शैलपुत्री का रूप हमें प्रकृति और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक दिखाता है। उनकी उपासना से न केवल हमारे शरीर और मन में सकारात्मकता आती है, बल्कि आत्मा भी शुद्ध होती है। नवरात्रि के इस पहले दिन उनकी आराधना करके हम अपने साधना यात्रा को शुरू और शुभ और पवित्र बना सकते हैं। आइए माँ शैलपुत्री की कृपा से अपने जीवन को प्रकाशमय बनाएं। माँ शैलपुत्री की कथा हमें यह सिखाती है कि अडिग विश्वास और समर्पण से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। उनका स्वरूप, उनका जीवन और उनके संदेश हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपने जीवन में स्थिरता और संतुलन बनाए रखें। नवरात्रि का पहला दिन हमें माँ शैलपुत्री की उपासना से नई ऊर्जा और साहस प्रदान करता है। आशा है कि आज की यह कहानी आपको प्रेरणा और भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने का मार्गदर्शन करेगी। अगले एपिसोड में हम माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप की कथा लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय माता दी। धन्यवाद।